मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। व्हाट इज दैट इंडियन आर्मी डूइंग? आपने अभी जो वीडियो देखा तो शायद आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा, ये सब हो क्या रहा है मणिपुर में? क्या सच में वहाँ पीस आ गया है जैसा हमें बताया जा रहा है, या फिर सच कुछ और है? नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको मणिपुर की पूरी कहानी समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप खुद समझ पाओ कि प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मणिपुर पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। यहाँ 2 टाइप के लोग रहते थे, मेइती जो वैली में रहते थे, और कुकी और नागा जैसे ट्राइब्स जो हिल्स में रहते थे। तो शुरू से ही वैली और हिल्स के लोग अलग थे, उनका सिस्टम अलग था, उनकी आइडेंटिटी अलग थी। फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इस डिवाइड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, वैली को डायरेक्ट कंट्रोल किया और हिल्स को ट्राइब्स के साथ छोड़ दिया। मतलब दोनों साइड्स और दूर हो गए, और ये गैप आज तक एग्जिस्ट करता है। 1949 में मणिपुर इंडिया का पार्ट बना, लेकिन उस टाइम भी कई लोगों को लगा कि उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन ली गई है, और यहाँ मतलब बेसिकली यहीं से एक फीलिंग आई, हम अलग थे और हमें समझा नहीं गया। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, लैंड और राइट्स। मणिपुर में हिल्स जो है वो 90% लैंड है और वैली जो है वो 10% लैंड है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा वैली में रहती है हिल्स से। और एक रूल भी है, ट्राइबल लोगों की जो लैंड है वो प्रोटेक्टेड है। मेइती लोग हिल्स में लैंड नहीं ले सकते। अब सोचो मेइती क्या फील करते होंगे। मेइती फील करते होंगे कि वो मेजॉरिटी है, लेकिन लैंड उनके पास कम है और उनके पास खरीदने की राइट्स भी नहीं है ना। और कुकी ये फील करते हैं कि ये जो मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्शन की उनकी सेफ्टी के लिए है। अगर मेइती पावरफुल हो गए तो उनकी लैंड जो है वो चली जाएगी। तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट का बेस रेडी हो गया। फिर आता है 2023, जब मेइती डिमांड करते हैं हमें भी एसटी स्टेटस दे दो। कुकी कम्युनिटी रिएक्ट करती है, अगर ये मिल गया एसटी स्टेटस तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये कुकी कम्युनिटी कह रही है। और फिर एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंस में बदल जाता है। घर जलाए जाते हैं, लोग मारे गए, हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। और मतलब सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये एक ही स्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वैली मेइती और हिल्स कुकी। आज भी लोग एक दूसरे के एरिया में जा नहीं सकते। और आज की बात की जाए तो कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कभी फायरिंग होती है, जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में देखा आपने। वो कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। गवर्नमेंट हालांकि कहती है कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, और हाँ, लार्ज स्केल वायलेंस कम हुआ है, बट ग्राउंड पे डर अभी भी है। ट्रस्ट ख़त्म, इन दोनों ग्रुप में आपस में ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, लोग डिवाइडेड हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक साइड की कहानी नहीं है। मेइती भी सफ़र कर रहे हैं, कुकी भी सफ़र कर रहे हैं, दोनों तरफ के इनोसेंट लोग मारे गए हैं, मर रहे हैं अभी भी। जब एक माँ अपने बच्चे को खो देती है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन सही था कौन गलत था। उसके लिए सिर्फ एक सवाल होता है
मेरा बच्चा क्यों मरा। तो जब हम कहते हैं कि पीस आ गया है, तो शायद हमें एक बार मणिपुर के लोगों से पूछना चाहिए, क्या सच में पीस आ गया है।